Hello dear student, it's 10th class science lecture. In 10th class science, that our next topic is nutrition in animals, means that heterotrophic nutrition. Autotropics we have done in the plants. So next important topic, that is heterotrophic nutrition, because there are 4 to 5 topics in this chapter. That topic is digestion, means that respiration, nutrition, and egestion topics. So these are important. Okay, so what is heterotrophic nutrition? You know that nutrition in which that are depend on another. Autotroph means that they prepare self, and heterotroph means that depend on others. So here is all the animal depend on its surrounding for their food equipments. कि हमने जैसे हम एनिमल हैं, तो हमें भी क्या है कि हमें जो है खाना वो किसी और से चाहिए, तो हम क्या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं. सो द टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एंड स्ट्रेटजी ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मतलब कि दो फैक्टर डिपेंड करते हैं खाना लेने के लिए. एक तो किस टाइप का खाना खाना है, और दूसरा हम खाना खाएंगे कैसे, कि स्ट्रेटेजी क्या है खाने को खाने की. सो वी नो दैट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग आर होलोजोइक वर्ड. होलोजोइक का मतलब क्या है? होलोजोइक का मतलब है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पूरी प्रोसेस हर्बीवर्स की, जिसके अंदर हम जो खाना लेते हैं सॉलिड फॉर्म में मुंह से, ठीक है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है. नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड. होलोजोइक ऑर्गेनिज्म ऑफ 3 टाइप. होलोजोइक 3 टाइप के. सोर्स ऑफ फूड, पहला क्या है? हर्बीवर्स, मतलब को जो अकेला घास खाते हैं. कार्निवर्स जो मीट खाते हैं. और उसके बाद क्या है? ओमनिवर्स, दे ईट बोथ. Animals which feed both plants and as well as animal. For example, cockroach, cow, cat, dog, humans. की मतलब कि जो पशुओं को भी खाते हैं और घास भी खाते हैं. मतलब घास का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल प्लांट से भी लेते हैं फूड और किसी और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वो ओमनिवर्स है. नेक्स्ट इज बिसाइड मैनी अदर कैटेगरी आर फाउंड देयर. फॉर एग्जाम्पल डॉग, लिजर्ड, स्पेनी, आंट ईटर्स आर इंसेक्टिवर्स. इंसेक्टिवर्स क्या होते हैं? कि जो इंसेक्ट को खाते हैं. मंक, बर्ड्स, बैट्स आर फ्रूगिवर्स, मतलब जो फ्रूट्स को खाते हैं. एंड फीमेल मॉस्किटो, एनफ्लिस, लीचेस, वैम्पायर बैट्स आर सैंगिवर्स. सैंगिवर्स का मतलब कि जो दूसरे का खून पीते हैं. और अर्थवर्म्स आर डेट्रीविटर्स, डेट राइटिवर्स, जो क्या है किसी दूसरे का जो गला सड़ा वो खाते हैं. ठीक है. बटरफ्लाई, मेल मस्क्यूटो आर फ्लूइड फीडर. नेक्स्ट इज स्टेप इन्वॉल्विंग होलोजोइक न्यूट्रिशन. जी, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर स्टेप कौन से होते हैं? तो पहला क्या है? इंजेक्शन. इंजेक्शन का मतलब क्या है कि खाने को लेना. ठीक है. इंजेक्शन का मतलब है टेकन इन, कि खाने को लेना. और खाना कहाँ से लेंगे हम? फ्रॉम द माउथ, मुंह से लेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इंजेक्शन. Solid food is taken in the body, generally through the mouth, and different animals use different organ to catching and holding, putting food into the mouth. मतलब कि हर एक एनिमल्स अलग अलग तरीके से खाते हैं. जैसे माइक्रोफेगी, दिस मेथड इज प्रोटोजोन लाइक अमीबा और पैरामीशियम के अंदर होता है. कि जो अपने ये जो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैक्रोफोगी, जिसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ नॉन कोडेट्स or some chordates. In some this method organism feed large organisms. हमने सिर्फ यही करना है, इंजेक्शन का फूड को लेना. नेक्स्ट इज डाइजेशन, की जो हमने खाना लिया है उसको, जो सॉलिड लिया है उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर चेंज करना है. एंड देन नीड टू ब्रोकन इनटू सिंपलर के अंदर चेंज करना है. सिंपल के बाद क्या होगा? डाइजेशन इज द प्रोसेस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल फूड इंग्रेडिएंट इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड. मतलब क्या कि जो हमने खाना लिया है सॉलिड, उसको सिंपल खाने के अंदर जो अब्जॉर्ब कर सके ऐसे खाने के अंदर चेंज करना है. सो द डाइजेशन ऑफ फूड कंसिस्ट ऑफ फिजिकल मेथड क्या है कि सबसे हम च्यूइंग करते हैं. जैसे कि हमने बाइट ली मुंह के अंदर, सबसे पहले मुंह के अंदर च्यूइंग करेंगे, उसके बाद उसको ग्राइंड करेंगे, फिर उसके साथ एंजाइम एक्स करेगा और एक्शन करेगा. एंजाइम एक्शन करेगा, फिर वो हमारे जो है अंदर स्टमक के अंदर जाएगा. तो ये सारे के सारा क्या आता है? डाइजेशन, कि जिसके अंदर हम सॉलिड जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपलर के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन क्या है कि जो भी हमने बनाया है उसको अब्जॉर्ब करना, जो हमने खाया है. सो इट इज द प्रोसेस बाय डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट.
कि जो एलिमेंट्री कैनल है वहाँ से जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है एंड इज ट्रांसपोर्ट टू आवर बॉडी पार्ट थ्रू दी ब्लड, कि हमारे ब्लड में से सारी बॉडी के अंदर चला जाता है। कि मतलब क्या, डाइजेशन में खाना ले लिया, जैसे हमारे स्टमक के अंदर विलीज हैं तो वहाँ से ऑब्जर्व होकर हमारे खून के अंदर उसका जो विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे खून के अंदर जाना, जिसकी वजह से खून से हमारे सेल्स तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच अब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूट ऑफ एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल एसिमिलेशन। ठीक है, कि अब्जॉर्ब कर लिया खाने को, ठीक है, ब्लड के अंदर मिक्स हो गया। अब ब्लड से क्या है, सेल के अंदर पहुंच के और सेल ने उसके ऊपर वर्क करना है, मतलब सेल ने वहाँ से खाने को लेके वहाँ पे एनर्जी बनानी, एनर्जी बनाने के बाद ग्रोथ करनी, रिपेयर करनी जो टूटे सेल हैं, या जो गैसेस का एक्सचेंज करना, तो वो काम कौन सी प्रोसेस से होगा, एसिमिलेशन से। एंड लास्ट टॉपिक, जो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ उसको क्या कहें, इजेशन। मतलब जो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो वेस्टेज बच गया, दैट इज थ्रोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी, चाहे वो पसीने के रूप में, चाहे हम जो है एडनेस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड इन द फॉर्म ऑफ फेसल मेटल इज कॉल्ड इजेशन। कि इजेशन के रूप में जो हम वेस्टेज बाहर निकालते हैं हमारे शरीर से, उसको क्या कहेंगे, जो अनडाइजेस्टिव फूड बाहर निकालते हैं उसको इजेशन करते हैं, मतलब डिस्चार्ज करना, बाहर निकालना। सो दिस 5 स्टेप, ओके। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले इंजेशन टेकन इन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करना, सिंपल के अंदर कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन, उसको अब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर मिक्सअप करना। फोर्थ इज एसिमिलेशन, मतलब जो मिक्सअप हो गया ब्लड के अंदर उसको सेल के अंदर लेके जाना जिससे सेल एनर्जी बनाए। नेक्स्ट इज इजेशन, मतलब जो वेस्टेज बच गया उसको थ्रोइंग आउट करना। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्स्ट न्यूट्रिशन लोअर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डाइजेशन अमीबा। अमीबा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। सो अमीबा की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अमीबा और होमोर्पिक। पर स्टेप कौन से अमीबा के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हम कर पाते हैं। सो दीज आर लाइक इंजेक्शन, सबसे पहले प्रोसेस है इंजेक्शन। अमीबा के अंदर इंजेक्शन कैसे होता है, प्रोटोजन लाइक अमीबा कैप्चर फूड with the help of temporary finger-like projection is called pseudopodia, and paramecium of small hair cilia found all over its body. Movement of cilia pushes the food particle into the cell mouth, and this process ingestion is solid food particle by the cell unicellular organism called phagocytosis। जी, phagocytosis क्या होता है? phagocytosis होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाने को खाना, ठीक है, फूड टेकिंग करना। सो सबसे पहले अमीबा के अंदर इंजेक्शन कैसे होगा कि अमीबा ने, जैसे मान लो कि कोई अमीबा है, तो अमीबा ने मान लो कि अपने बाहर कोई खाना देखा, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, यहाँ पर इसने फूड पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, ये देखो, ये दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको कहेंगे स्यूडोपोडिया। तो ये स्यूडोपोडिया आगे बढ़ा लेगा, धीरे धीरे स्यूडोपोडिया को बंद करके खाने को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। खाने को अपने अंदर लेने के बाद अपनी बॉडी से एंजाइम पैदा करेगा, एंजाइम निकालेगा बाहर। वो एंजाइम क्या करेंगे, जो फूड वेहिकल्स बने हैं उसको कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे जिससे उसकी बॉडी उसको अब्जॉर्व कर सके, ठीक है। ये अमीबा के अंदर होता है। नेक्स्ट इस पैरामीशियम के अंदर क्या होता है कि ये जो दे रखे हैं बाहर वाले कांटे से, ये इसको सीलियस होते हैं। ये सीलियस क्या करते हैं, फूड को जो है इकट्ठा करके, फूड को अट्रैक्ट करके और इसके सेल तक पहुंचाते हैं, पैरामीशियम के सेल तक पहुंचाते हैं। सो अमीबा डिजोल्व एट ए पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड फूड कम्स इनटू दी वक्कल्स। वक्कल्स का मतलब कि ये जो चीज़ बन गई, ठीक है। सो सबसे नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन कहते से होता है a lysosome fuses the pathogens to form a food vehicle and the food vehicle act as a temporary stomach in the term as gastroid। जी, फूड वेहिकल मतलब कि जो खाना बना है फूड वेहिकल के अंदर, वकल्स की फॉर्म के अंदर, तो वो क्या करेंगे, उसको डाइजेशन अकर इनसाइड द टेम्परेरी मतलब परमानेंट नहीं होता, कि जैसे ही अमीबा के अंदर जैसे अमीबा की शेप होगी, ठीक है, तो अमीबा ने क्या किया कि अपने जो खाना था, ये वाला खाना था मान लो, तो इसको चारों तरफ से ऐसे गिरना स्टार्ट कर देगा, ये सूडोपोडिया बनाएगा, धीरे धीरे इसको कवरअप कर लेगा तो उसकी जो बॉडी है वो ऐसी बन जाएगी, ठीक है, और वो खाना ऐसे बीच में आ जाएगा, इसको वक्कल्स करेंगे, तो ये इसका टेम्परेरी स्टमक है।
नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डाइजेस्टेड फूड सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज आउट द बॉडी वक्कल्स इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, इट इज डिस्ट्रीब्यूट बाय थ्रू द बॉडी, रिमेनिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। मतलब कि जो इसके बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है वो उसको डाइजेस्ट करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा, जिस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज एसिमुलेशन, द पार्ट ऑफ फूड अब्जॉर्ब्ड इन द यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट सिंपल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज इजेशन। देखो ये टॉपिक सेम है सभी के अंदर इनकी डेफिनेशन सेम रहेगी। इजेशन मतलब थ्रोइंग आउट वेस्टेज। तो अब क्या हो गया, मान लो वक्कल से अनडाइजेस्ट फूड को ले लिया अमीबा ने खाना लेने के बाद क्या करेगा, जो उसका वेस्टेज बचा है तो वो उसकी पूरी बॉडी में से कहीं से आउट कर सकता है, मतलब कि उसकी बॉडी से ही वो आउट करते हैं पैरामीशियम या साइटोप्लाज्म, सॉरी अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होगा उसकी बॉडी से होगा, शरीर से, वो सांस भी वहीं से लेगा, खाना भी वहीं से खाएगा। एंड द पैरामीशियम हैज़ द डेफिनेट सेल, पैरामीशियम के अंदर डेफिनेट सेल होते हैं, अमीबा के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो वो अपने सेल एनएस से उसको बाहर निकालेगा। सो दिस इज योर टॉपिक बेटा, थैंक्स, हैव अ गुड डे एंड प्रिपेयर इट एंड योर टेस्ट ऑन थर्सडे, ओके, अप टू हेयर of this lesson, up to here bio, okay, thanks beta, have a good day.